जय श्री राम। हरिओम। जय श्री नारायण। राधे 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 गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे 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 गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी से कहा कि आप अब ब्रज में जाइए और वहां पर मेरे माता पिता हैं, नंद बाबा यशोदा मैया हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर उन्हें आनंद प्रदान कीजिए। और भगवान कह रहे हैं कि वहां पर मेरी प्रिय गोपियां भी हैं, उन्हें भी मेरा संदेश सुनाइए, क्योंकि जो गोपियां हैं उन्होंने मुझे ही अपना सर्वस्व मान रखा है। सर्वस्व ही नहीं, उन्होंने तो मुझे अपनी आत्मा ही मान रखा है, उन्होंने तो मुझे अपना प्राण ही समझ रखा है। और उन्होंने अभी यह जो अपना जीवन धारण किया हुआ है, यह केवल इसीलिए धारण किया हुआ है क्योंकि जब मैं वहां से आ रहा था तब मैंने गोपियों को यह आश्वासन दिया था कि मैं शाम को अवश्य आ जाऊंगा, और यदि मैं शाम को नहीं आया तो मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। तो गोपियों को यही आस है कि भगवान अवश्य ही लौटकर आएंगे। इसी आस को लिए हुए गोपियों ने अपना यह जो शरीर है इसे धारण किया हुआ है, नहीं तो गोपियां तो कब की मेरे विरह में व्यथित व्याकुल होकर अपने प्राणों का त्याग कर देती। अब उद्धव जी पहुंचे ब्रज में, वहां पर वह नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। उस समय नंद बाबा को ऐसा लगा कि साक्षात श्री कृष्ण मेरा पुत्र ही आ गया है, और भगवान और नंद बाबा ने उद्धव जी को अपने हृदय से लगाया। और जो नंद बाबा के सेवक थे उन्होंने उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया, उनका पद प्रक्षालन किया, उन्हें श्रेष्ठ आसन प्रदान किया। और फिर उद्धव जी से नंद बाबा ने पूछा कि उद्धव, अब आप मुझे यह बतलाइए कि क्या कन्हैया हम ब्रजवासियों को याद करता है? क्या वह मुझे नंद बाबा को याद करता है जिसके कंधे पर बैठकर वह पूरे ब्रज में घूमा करता था?
क्या वह अपनी यशोदा मैया को याद करता है? और कह रहे हैं कि क्या वह इन गोपियों को याद करते हैं जिनका वह माखन चुराया करते थे, चीर चुराया करते थे, उनके माखन की मटकियों को फोड़ दिया करते थे? क्या कन्हैया इन गौओं को याद करते हैं जिनका उन्होंने दुग्ध पान किया? और नंद बाबा पूछ रहे हैं क्या वह इन गोकुल की गलियों को याद करते हैं जहाँ पर उन्होंने खेल खेल कर विभिन्न लीलाएं की? क्या गोवर्धन पर्वत को याद करते हैं जिनको उन्होंने 7 दिनों तक धारण किया था अपने एक हाथ पर? इस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान की विभिन्न लीलाओं को याद कर करके अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। नंद बाबा भी रो रहे थे और यशोदा मैया भी रो रही थी। अब उद्धव जी ने जब देखा कि नंद बाबा और यशोदा मैया भगवान के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, तब उद्धव जी ने सोचा कि अब इन्हें जरा ज्ञान की बातें बतलाकर इनका जो शोक है, इनका जो विरह है, इसे दूर किया जाए। अब उद्धव जी ने कहना प्रारंभ किया। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा, आप व्यर्थ में ही शोकाकुल हो रहे हैं, आप व्यर्थ में ही इतने व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि जिन्हें आप अपना पुत्र कन्हैया कह रहे हैं वह तो साक्षात सर्वेश्वर है। इस संसार में जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है वह सब साक्षात भगवान ही है। और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपको इस प्रकार व्याकुल व्यथित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके हृदय के अंदर तो भगवान विराजमान है। जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि विराजमान होती है, लेकिन जब अपन अग्नि जलाते हैं तब वह अग्नि प्रकट होती है, रहती तो वो है ही। उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखलाई दे रही हैं, उन सभी में भगवान विराजमान है। और उद्धव जी ने कहा, ना माता ना पिता तस्य, ना भार्या ना सुता दया, नात्मीयो ना परश्चामि, ना देहो जन्म एवचा। उद्धव जी कह रहे हैं कि ना तो उनकी कोई माता है और ना ही उनका कोई पिता, ना ही उनकी कोई पत्नी है और ना ही उनका कोई पुत्र, ना उनका कोई अपना है और ना उनका कोई पराया है, ना तो वह जन्म लेते हैं और ना ही वह देह आदि धारण करते हैं। अब जैसे ही नंद बाबा ने उद्धव जी की इस बात को सुना, तब उद्धव जी से कहा नंद बाबा ने, आप कह रहे हैं कि ना तो उनकी कोई माता है और ना ही उनका कोई पिता है। यदि उनकी कोई माता पिता नहीं है तो फिर जो यह यशोदा है, यह किसकी आंखों में इतना मोटा मोटा काजल लगाया करती थी? किस बालक को अपना स्तनपान कराती थी? किसके साथ इतना लाड़ लड़ाती थी? किसके लिए माखन मथती थी? और नंद बाबा कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनका कोई पिता नहीं है। यदि उनका कोई पिता नहीं है तो वह तो मुझे नंद बाबा बाबा कहकर पुकारता था, और जब मैं कहीं जाने को तैयार होता था तब वह मेरी पादुकाओं को अपने शीश पर लेकर दौड़ा दौड़ा आता था कि बाबा बाबा अपनी पादुकाओं को तो पहन लीजिए। और आप कह रहे हैं कि उनका ना तो कोई माता है और ना ही उनका कोई पिता, ना ही उनका कोई अपना है, ना ही उनका कोई पराया है। और नंद बाबा कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि उनका कोई अपना नहीं है, और यदि उनका कोई अपना नहीं होता तो वह गोपियों के घर में जा जाकर माखन की चोरी क्यों किया करते थे? गोपियों का चीर क्यों चुराया करते थे? और कह रहे हैं कि ब्रजवासियों, गोपियों की आदि सबकी तो 10 छोड़िए, इन गौओं को देखिए। यह जब से कन्हैया मथुरा गया है तब से यह जो गाय है यह मथुरा की ओर मुख करके और देखती रहती है कि कब भगवान श्री कृष्ण वापस लौटकर आएंगे।
गायों की तो छोड़िए, इन बछड़ों को देखिए। यह जो बछड़े हैं यह अपनी गौओं का, माताओं का स्तनपान ही नहीं करते हैं, दूध ही नहीं पीते हैं। वह भी रो रो कर इनकी यह दशा हो गई है। ना तो यह दूध पीते हैं और ना ही कुछ खाते हैं। यह भी मथुरा की ओर मुख करके देखते रहते हैं कि कब हमारे कन्हैया लौट कर आएंगे। और इन गोपियों की दशा को देखिए। यह जो गोपियां हैं यह घर के कार्य तो कर रही हैं, लेकिन हमेशा सोते बैठते उठते जागते बस यही चिंतन करती रहती हैं कि कब हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर मथुरा से लौटकर आएंगे। अब इस प्रकार गोपियों की, ब्रजवासियों की विरह की व्यथा को नंद बाबा ने जब उद्धव जी को बतलाया और इस प्रकार वार्तालाप होते होते पूरी रात व्यतीत हो गई। अब जब थोड़ी रात शेष रह गई तब गोपियां जागी और गोपियों ने अपने घर को, आंगन को झाड़ा बुहारा और दीपक आदि लगाकर पुनः दही मथने लगी। और जैसे ही प्रातः काल हुआ तब सभी गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के दरवाजे में एक सोने का रथ आया है, खड़ा है। अब सब गोपियां आपस में बात करने लगी कि यह तो वही रथ है जिस पर वह जो अक्रूर था ना, जिसने हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को हमसे दूर ले गया था, लगता है वही अक्रूर अब आ गया है। उसका नाम तो जरूर अक्रूर है, लेकिन वास्तव में वह है बड़ा ही क्रूर। तभी तो उसने हमारे प्राण वल्लभ को हमसे इतना दूर लेकर चला गया। और गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि अब वह अक्रूर यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है। लगता है कि उनके जो राजा कंस थे वह मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जरूर उनका श्राद्ध करने के लिए वह अक्रूर हम गोपियों के हृदय को लेने के लिए आया है। अब वह हमारे इस शवतुल्य शरीर को ले जाकर अपने राजा कंस का श्राद्ध करेगा, क्योंकि अब जो वह अक्रूर है उसके आने का और कोई अब प्रयोजन तो रह नहीं गया, क्योंकि वह हमारे प्राण वल्लभ को तो पहले ही हमसे दूर ले जा चुका है। अब सब गोपियां कह रही हैं कि वह अक्रूर नाम बस उसका अक्रूर है, वास्तव में वह है बड़ा ही क्रूर। अब जब सब गोपियां इस प्रकार बात कर ही रही थी, उसी समय उद्धव जी स्नान आदि करके वहां पर उपस्थित हुए, जहां पर सभी गोपियां वार्तालाप कर रही थी। अब सब गोपियों ने देखा कि यह तो कोई और ही दिखलाई दे रहा है। इनकी जो यह आकृति है, स्वरूप है, यह तो हमारे कन्हैया के समान ही दिखलाई दे रहा है, क्योंकि जो उद्धव जी थे वह देखने में और जो उनका स्वरूप था वह भगवान श्री कृष्ण के ही समान था। अब गोपियां देख रही हैं कि यह जो आए हुए हैं यह कौन है। इन्होंने हमारे कन्हैया के समान ही पीतांबर धारण किया हुआ है और इन्होंने भगवान के ही समान कमल की माला धारण की हुई है। इनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं, कानों में कुंडल पहने हुए हैं। अब सब गोपियां आपस में विचार कर रही हैं, सब एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह है कौन और ये यहाँ पर आए क्यों हैं, इनके यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है। अब जैसे ही गोपियों को ज्ञात हुआ कि यह उद्धव जी हैं और भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर यहाँ पर आए हैं, तब सब गोपियां कहने लगी कि लगता है कि अब यह जो उद्धव है यह अपने माता श्री कृष्ण के जो माता पिता हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, उन्हीं के लिए कोई संदेश लेकर आए हैं, क्या ताकि उनके दुख को दूर किया जा सके, क्योंकि उनके यहाँ पर और कोई स्वजन या कोई प्रेमी तो अब रह नहीं गया है उनके माता और पिता के अतिरिक्त कि वह किसी और से प्रेम करते हैं। इस प्रकार गोपियां तरह तरह की बातें करने लगी। गोपियां कह रही हैं
कि अब हमें किसी भी चीज से कोई भी प्रेम नहीं रह गया है। तभी उसी समय गोपियां कह रही हैं कि जिस प्रकार भंवरा होता है वह किसी पुष्प से प्रेम नहीं करता है, वह सभी पुष्पों के पास से जा जाकर रस का चयन करता है, उसी प्रकार हमारा जो कन्हैया है वह भी उसी प्रकार छलिया है। वह सबसे प्रेम का स्वांग तो करता है लेकिन वास्तव में वह किसी से प्रेम नहीं करता है, तभी तो वह हमें छोड़कर इस प्रकार चला गया है। और गोपियां कह रही हैं कि जब वैश्या देखती है कि हमारे यहाँ जो आने वाला व्यक्ति है उसके पास धन समाप्त हो गया है, तो वैश्या उस व्यक्ति का त्याग कर देती है। शिक्षा लेने के बाद जो शिष्य है वह अपने आचार्य का त्याग कर देता है। यज्ञ में जब ब्राह्मण को दक्षिणा आदि मिल जाती है तब वह अपने यजमान का त्याग कर देता है, और जब वन में आग लग जाती है तो मृग उस वन का त्याग कर देते हैं। और उसी प्रकार जिस जो पक्षी होते हैं जब वह देखते हैं कि वृक्ष में फल नहीं है तो पक्षी वृक्ष का त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार कन्हैया भी हम लोगों से स्वार्थवश प्रेम करते हैं, क्योंकि जैसा भंवरा प्रेम करता है पुष्पों से स्वार्थ के लिए, जैसा कि पुरुष स्त्री से प्रेम करते हैं स्वार्थवश, उसी प्रकार यह जितना भी प्रेम है यह सब स्वार्थपूर्ण प्रेम है। अब गोपियां इस प्रकार वार्ता कर ही रही हैं और कह रही हैं कि इसी प्रकार श्याम सुंदर भी है। और एक गोपी कह रही है कि वो जो पिंगला वैश्या थी उसने सही ही कहा है कि किसी से भी कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आशा से ही दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हम क्या करें, हम ना चाहते हुए भी उस प्राण वल्लभ अपने कन्हैया से इतना प्रेम करते हैं, उससे ऐसी आशा हो गई है कि हम ना चाहते हुए भी उस आशा का परित्याग नहीं कर सकते हैं, किसी भी काल में नहीं कर सकते हैं। उसी समय जो यहाँ पर तो एक गोपी का वर्णन है, लेकिन गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि वह गोपी राधा रानी ही थी। वहां पर राधा रानी भी उपस्थित थी। राधा रानी ने जैसे ही देखा कि एक भंवरा मेरे पैरों के पास आकर गुंजार कर रहा है, तब गोपी ने देखा और कहा कि भंवरे तुम कपटी के सखा हो। और गोपी ने एक गीत गाया, राधा रानी ने गीत गाया जिसे भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपकितव बंधो मां स्पर्शांग्रिं सपत्न्या कुछ बिलुलित माला कुमकुमाश्रम सुवर्णः बहतु मधुपतिस्तन माननीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्बयं यस्य दूतस्तमित्रक। गोपी कह रही है कि तुम भंवरे तुम कपटी के सखा हो, क्योंकि जिस प्रकार तुम किसी एक पुष्प से प्रेम नहीं करते हो, उसी प्रकार जो हमारे कन्हैया है वह किसी एक से प्रेम नहीं करते हैं। और कह रही है कि तुम सावधान, तुम मेरे इन चरणों को ना छूना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो मूछे हैं उनमें जो यह पराग लगा है, यह पता है कौन सा पराग है? जब श्री कृष्ण कन्हैया ने मथुरा की किसी माननीय स्त्री के साथ में आलिंगन किया होगा, तो जो भगवान ने वरमाला धारण की हुई है वह माला मर्दित हुई होगी, और उसी माला के पुष्पों से तुमने यह पराग का चयन किया है। इसलिए खबरदार, तुम मेरे इन पांवों को ना छूना। और कह रही है गोपी कि तुम जाओ और उन गोपियों को, मथुरा की माननियों को ही मनाया करो। क्यों? क्योंकि अभी वह नई है, वह कन्हैया की लीलाओं को जानती नहीं है, तो वह तुम्हारे जो यह तुम गुंजार कर रहे हो, तुम्हारे गान से प्रसन्न होंगी और तुम्हें मुंह मांगी वस्तु भी प्रदान करेंगी। अब तुम यह जो
स्वांग कर रहे हो, हमें मनाने का की जो यह चेष्टा कर रहे हो, यह तुम्हारी यह जो चेष्टा है यह व्यर्थ है। और गोपी कह रही है कि अब हमें किसी भी काली वस्तु से किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है। गोपियां कह रही हैं कि अब तुम कहोगे कि जब तुम्हें काले से कोई प्रेम नहीं, काली वस्तु से तुम्हें कोई प्रेम नहीं है, तो फिर तुम उस कन्हैया की, उस काले की चर्चा क्यों कर रही हो? तो गोपियां कह रही हैं कि उसका भी उत्तर हम तुम्हें देते हैं। वह जो काला की चर्चा है ना, उसकी लीला का, कथा का यदि एक बार किसी को भी चस्का लग जाता है ना, तो वह आसानी से छूटता नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी उस काले का ऐसा चस्का लग गया है कि वह हमसे छूटता ही नहीं। वह हमारे चित्त में ऐसे चिपक गए हैं कि वह हमसे कभी दूर होते ही नहीं। हमारा मन हमेशा ही उनके चरणों में लगा रहता है। अब जैसे ही उद्धव जी ने देखा कि गोपियों की यह दशा हो रही है, भगवान के विरह में इतनी व्याकुल हो रही है, तब उद्धव जी ने गोपियों से कहा कि गोपियों, मैं उद्धव हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। अब तुम उस संदेश को मुझसे सुनो कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या संदेश भेजा है। क्योंकि जो ये गोपियां हैं वह बात तो कर रही है, उद्धव भंवरे का को संकेत कर रही है, लेकिन जो बात कर रही है वह उद्धव जी से कर रही है। क्योंकि वास्तव में जो संदेश है वह तो उद्धव जी लेकर आए हैं। अब वह कैसे बात करें, इसलिए वह उस भंवरे का सहारा लेकर उद्धव जी को भगवान की उल्लाहना दे रही है कि भगवान हमें कैसे छोड़कर चले गए। अब गोपियों की जब यह दशा देखी उद्धव जी ने, तब उद्धव जी ने कहा कि गोपियां, तुम भगवान श्री कृष्ण का संदेश मुझसे सुनो। भगवान ने क्या कहा है? अब संदेश सुना रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा है कि गोपियां, मैं जानता हूं कि मैं तुम लोगों की आंखों का ध्रुव तारा हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्यों दूर हो गया हूं? क्योंकि मैं तुमसे दूर इसलिए हो गया हूं ताकि तुम्हारा यह जो प्रेम है, तुम जो अपने मन से मुझे हमेशा ही याद करती रहो। क्योंकि यदि मैं तुम्हारे सामने रहूंगा तो तुम मुझे याद नहीं करोगी, तुम तो मेरा सामने ही दर्शन करोगी ना। इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया हूं ताकि तुम्हारा मन हमेशा ही मुझ पर लगा रहे। और भगवान कह रहे हैं कि जब मैंने शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम्हारे साथ रास किया था, तब तुम लोग तो आ गई थी, लेकिन जो गोपी नहीं आ पाई थी मेरे रास में, तो वह अपने हृदय को, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाकर इस प्रकार तन्मय हो गई थी, इस प्रकार तल्लीन हो गई थी कि वह शरीर तो नहीं लेकिन मन से उस रास में सम्मिलित हो गई थी। उसी प्रकार तुम लोग भी मेरा चिंतन करते रहो, मेरी लीलाओं का स्मरण करते रहो, तो जो तुम्हारी चित्त वृत्ति है, तुम्हारा यह जो मन है, यह सदा मेरे पास में ही लगा रहे। शरीर तो नहीं लेकिन मन से तुम मेरे ही पास में रहोगी। अब जैसे ही गोपियों ने भगवान के संदेश को सुना तो गोपियां सभी प्रसन्न हो गई। अब गोपियां प्रसन्न हो गई और एक गोपी ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी, अब आप यह बतलाइए कि जिस प्रकार वह हमसे कन्हैया हम गोपियों से प्रेम करते थे, उसी प्रकार क्या मथुरा की स्त्रियों से भी प्रेम करते हैं? इतने में दूसरी गोपी आ गई। दूसरी गोपी ने कहा कि क्या कन्हैया ने जो हमारे साथ रास किया था, उस रास को कभी याद करते हैं? उस रास का कभी स्मरण करते हैं? तीसरी गोपी आई, उसने कहा कि वह कन्हैया, अब हम गवार ग्वालिनों को कहाँ याद करेंगे? अब वह तो नरपतियों में श्रेष्ठ जो कुमारियां हैं, उन्हीं के साथ प्रेम करेंगे, उन्हीं के साथ विवाह करेंगे। अब हम ग्वालिनों को क्यों याद करेंगे?
एक गोपी कह रही है कि क्या कन्हैया ने जो हमारे साथ लीलाएं की उनका कभी स्मरण करते हैं। एक गोपी कह रही है कि हम तो यही इसी आस में जी रहे हैं कि क्या कन्हैया की यह जो भुजाएं हैं, क्या कन्हैया कभी हमारे शीश के ऊपर कभी अपना हाथ रखेंगे। क्या कभी हमें वह शुभ अवसर हमें कभी प्राप्त होगा कि हमें हमारे कन्हैया का कभी दर्शन होगा। इस प्रकार गोपियां अपने विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि उन्हें यही स्मरण नहीं हो रहा था कि हम किससे क्या करें, कि हम उद्धव जी से बात कर रहे हैं तो हमें उनसे किस प्रकार की बात करनी चाहिए। इस प्रकार गोपियां अपने विरह में इतनी व्यथित हो गईं, व्याकुल हो गईं कि उद्धव जी तो आए थे कि हम गोपियों को भगवान का संदेश देंगे तो उनकी विरह व्यथा दूर होगी। लेकिन उद्धव जी ने विचार किया कि अब जब तक मैं गोपियों की इस विरह को दूर नहीं कर देता तब तक मैं यहीं पर ही निवास करूंगा। और जो गोपियां हैं वह भगवान जब तक उद्धव जी रहे तभी तक भगवान की लीलाओं का, कथाओं का को ही याद करती रही और सभी यही विचार कर रहे थे कि यह अभी क्षण भर पहले की ही घटना है। प्रकार उद्धव जी आए तो एक दिन के लिए थे लेकिन 6 महीने तक वही ब्रज में ही रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भैया बंद कर।